नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार की भूखी थी, इक़्तिदार अब इनको मिल गया और इन्होंने अब अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। कब्जा माफिया का ये ग्रुप है और वही ये लोग कर रहे हैं। आज फमीदा मिर्जा के साथ जो ये जुल्म कर रहे हैं, उन्होंने कौमी असम्बली में वो हकीकत बयान की जिस पर शादिया मरी जो कि पीपी की रहनुमा है, उसको बड़ी आग लगी। आगे से वो बदतमीजी पर उतर आए, लेकिन फमीदा मिर्जा ने भी इसकी ऐसी क्लास लगाई कि हमेशा याद रखेगी। नाज़रीन, एक दफा वीडियो मुलाजा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। जिस दिन मैंने यहाँ आवाज उठाई, उस दिन वहां पे एक बशारत जरदारी नाम का क्रिमिनल जाता है और मेरी जमीन पे कब्जा करता है। क्योंकि मैंने यहां आवाज उठाई, मैंने बदीन के लोगों की यहां बात की। मैंने तो किसी की जात की बात नहीं की थी, मैंने तो लोगों की बात की थी। एक क्रिमिनल बशारत जरदारी 2019 में भी उसने मेरी जमीन पे कब्जा किया था और उसके लिए वहां पे रेंजर्स को बीच में आना पड़ा, यहां से फेडरल गवर्नमेंट को आना पड़ा, कोर्टों में केस गए। लेकिन कोर्ट, क्योंकि पुलिस ने एक वीक एफआईआर बना के, एक कमजोर केस बना के और वहां पे पेश किया। ये मैं कोर्टों को बताना चाहती हूं, जब आप क्रिमिनल्स को ऐसे आजाद करते हैं। एक दफा फिर उस शख्स ने मेरी जमीनों पे वहां पे अटैक किया। भाई, आपका पेट भरता है किसी तरह? क्या चाहते हैं? किसी के हलाल की रोजी भी ना रहे? आपका वो क्रिमिनल रहता है पेगरो शुगर मिल में, उसके पास जो वेपन्स है, पुलिस का एतराफ है कि उनके पास वो वेपन्स नहीं है जो उस बशारत जरदारी के पास है। और बैकग्राउंड निकलवाइए, गूगल करके देखिए कि वो कौन शख्स है। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए इस प्लेटफॉर्म से मैं ये इंसाफ चाहती हूं। मुझको और मेरी फैमिली को थ्रेट है। मेरा बेटा संभालता है वो जमीन और वहां पे रोजाना जाके वो बशारत जरदारी फायरिंग करके कब्जा करना चाहता है। मैं किससे अपील करूं? मैं यहां फॉर्मर स्पीकर भी रही हूं, मैं आपकी कॉलीग इतने सालों से यहां आ रही हूं, मैं बार बार इस प्लेटफॉर्म से ये बात उठा रही हूं। यहां लोगों की जिंदगियों को खतरा है और रिस्क है। आप प्यासा, भूखा, बीमारी, 20 बच्चे आज कुत्तों के केस में एक दिन के वो हैं। आप तो लाड़काना को इंसाफ नहीं दे सके हैं, आप बात करते। स्पीकर साहब, मैं एक दफा फिर आपके और प्राइम मिनिस्टर को इनको बताती हूं कि मेरे और मेरे खानदान की जिंदगी को थ्रेट है। जब तक ये क्रिमिनल बशारत जरदारी को जो वहां स्टैब्लिश किया गया है, जो लोगों से भत्ते ले रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहा है, जब तक ये ऐसे लोगों को वहां जाएगा, हर सिंध की डिस्ट्रिक्ट के क्रिमिनल के हवाले कर दी गई है। बिलावल साहब आए, मुझे बहुत खुशी हुई। बिलावल साहब ने वहां पे लोगों ने शोर मचाया पानी का। मुझे बहुत खुशी हुई कि उस पे कहा गया कि मिनिस्टर इसका जवाब दे और नहीं जवाब देगा तो उसको निकाला जाएगा। मैं, क्योंकि उनकी वो वीडियो चली है और उन्होंने कहा है, मैं चाहूंगी वो यहां भी ये कमिटमेंट दें। अगर उन्होंने चोरी करवाई है और ये 19 इलीगल कनेक्शन निकलवाए हैं, दिए हैं, इलेक्शन की वायोलेशन की है, तो वो उस मिनिस्टर के ऊपर क्या एक्शन लेंगे? जो सारे खाती के पैसे खा गया, जो सारी इरिगेशन डिपार्टमेंट पानी लाइफलाइन है, हमारी जिंदगी मौत उससे जुड़ी हुई है। हमने ये नहीं चाहा था कि यहाँ आप इस अवामी इशू को एड्रेस करने के बजाय एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जहाँ ज़ाती रंजिशें, ख़ानदानी मसाइल एक इस ऐवान के अंदर डिस्कस होना शुरू हो जाएं। यहाँ पर जो मिनिस्टर सूबाई हैं मौजूद नहीं हैं, उनके ऊपर जिस तरीके के गलत इल्ज़ामात लगाए गए वो नामुनासिब हैं। यहाँ मौजूद अगर ऑनरेबल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद नहीं हैं तो उनका नाम लेना भी नामुनासिब था। जहाँ तक पानी की शॉर्टेज का मसला है सर, वो एक बड़ा बुनियादी इशू है। हम यहाँ लोन माफ़ कराने की बातें नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पानी के इशू पर बात कर रहे हैं। हम लिंक कनाल्स को शॉर्टेज के दौरान
ना खोले जाने की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि सिंध के साथ इस वक्त नाइंसाफी हो रही है। हम ज़राअत के लिए मर गए हैं, हमारे पास पीने को पानी नहीं। आज भी कोई जाती सियासत करता है। सर 600 वोट लेकर अगर आपकी सियासत नाकाम हुई तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खिदमत की है। मैंने सांगड़ में इलेक्शन लड़ा है, मैंने वहां के बुत गिराए हैं और सिर्फ पीपल्स पार्टी के झंडा लहरा कर गिराए हैं। वहां पर हमने झूठे वादे नहीं किए हैं, हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। सैलाब हो, कहत हो, बारिश हो, कोई भी सिचुएशन हो, सर दिस इज नॉट द वे। आई टेक एक्सेप्शन टू द बिहेवियर। यहाँ पर इस तरीके की बात मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने तो तारीफ की है। और दूसरी चीज आपने बात की कि सिंध का मसला है, ऐसा नहीं है। मैंने लाड़काना में कुत्तों के बच्चों के मरने की बात की। मैंने बात की अगर पानी की, तो मैंने कहा जो सिंध चुरा रहा है सिंध के अंदर, मैंने कहा कि लिंक्स नहीं खुलने चाहिए। मैंने भी सिंध की बात की, मैंने लिंक्स का, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो बिटवीन सक्खर बैराज से लेके कोटरी बैराज के बीच में पानी चोरी हो रहा है, उसके जिम्मेदार कौन है? नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाइए। नाज़रीन, उम्मीदा मिर्जा ने सिर्फ यही कहा कि मेरी जमीनों पर जो है वो कब्जा कराया जा रहा है। उन्होंने वो बिशारत जरदारी का नाम लिया कि वो मेरी जमीन पर कब्जा करने जा रहा है और वो वहां सरेआम बदमाशी कर रहा है। तो इसमें उन्होंने क्या गलत बात की है? क्या इन्होंने इक़्तिदार इसलिए हासिल किया था कि लोगों की जमीनों को हड़प किया जाए, कब्जा किया जाए? नाज़रीन, ये कोई उन्होंने गलत बात नहीं की, लेकिन शादिया मरी जो, क्योंकि ये लोग जो हैं ये चमचे हैं इन दोनों पार्टियों के, इस तरह के पीपल्स पार्टी के भी चमचे हैं और मुस्लिम लीग नवाज में भी चमचों की तादाद बेशुमार है। फिर ये जो है अपनी पार्टी की तरफदारी में लग जाते हैं। जरदारी साहब या मुस्लिम लीग नवाज के कैद जो मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम साहबा, ये जितने भी इनके नाम है, इधर जो बिलावल भुट्टो है, इनकी हकीकत से कौन वाकफ नहीं, इनके बादी का किरदार अवाम के सामने है। यही तो दो पार्टियां जो मुसलसल मुल्क पाकिस्तान पर बड़े अरसे से मुसल्लत है। इनका मालिक कितना साफ है जो अब आगे ये साफ और शफाफ काम करेंगे। नाज़रीन, ये सिर्फ सुहाने ख्वाब दिखाते हैं अवाम को झांसा देने के लिए, कभी तंदूरों पे चले जाते हैं रेट चेक करने के लिए, कभी कुछ। नाज़रीन, ये करते कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ख्वाब दिखाते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई मंशूर नहीं है। इनका मंशूर तो यही है जो फहमीदा मिर्जा का साथ हो रहा है। ये अभी फहमीदा मिर्जा ने आवाज उठाई है, अब पता नहीं कितनी हजारों आवाजें उठेंगी, लेकिन इन बिगाड़ों और बेशर्मों को कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये इनके खून के अंदर ये सब कुछ जो है वो रिच चुका है। अल्लाह ताला ये हमारी और हमारे मुल्क की हिफाजत करे, ये तो कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। अल्लाह ताला हमारा और हमारे मुल्क का अमीन नासर हो। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।